नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। दोस्तों, जितना ज्यादा पत्नी वियोग का दुख भगवान राम अपने जीवन में सहे हैं, शायद इतना कोई भी नहीं सहा होगा। कोई देव या मानव तभी महान बनता है जब वह बड़े से बड़े दुखों को हंसते हंसते सह सके। वैसे ही अत्यंत भारी एवं विदारक कठिनाइयों का सामना श्री राम ने अपने जिंदगी में अनेकों बार सहा था और तनिक भी विचलित नहीं हुए थे। तभी तो हम उन्हें हृदय से पूजते हैं। लेकिन श्री राम को अपने पत्नी से बिछड़ने का शाप एक ऋषि ने दिया था। देखते हैं यह घटना कब की है। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार नारद मुनि तपस्या में लीन थे तथा इंद्र के कई पैंतरे आजमाने के बावजूद भी उनकी तपस्या भंग नहीं हुई। इंद्र ने अंत में कामदेव को भेजा, परंतु वो भी असफल हुए। जब नारद की तपस्या पूर्ण हुई तो उनके अंदर घमंड आ गया कि मैंने स्वयं काम पर विजय प्राप्त कर ली है। और यही बात वो विष्णु जी को बताने चले गए। विष्णु जी मुस्कुराए और उनकी तारीफ की। वैकुंठ धाम से निकलकर नारद मुनि आगे बढ़े तो उन्हें एक राजकुमारी दिखी। उस राजकुमारी की सुंदरता पर परम ब्रह्मचारी नारद मुनि आसक्त हो गए और उससे उनको प्रेम हो गया। फिर उन्हें पता चला कि उस सुंदरी का स्वयंवर होने वाला है और उसके लिए जगत का सबसे रूपवान व्यक्ति की तलाश थी। ये सुनकर नारद मुनि विष्णु जी के पास गए और उनसे उन्होंने बिल्कुल उनके जैसा हरि रूप मांगा। विष्णु जी ने तथास्तु कहा और उन्हें अपना रूप दे दिया। देवर्षि नारद स्वयंवर में बड़े शान से और उम्मीदों से पहुंचे। उन्हें देखते ही सब उन पर हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। नारद मुनि पहले समझ नहीं पाए, परंतु जब उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा तो वो चौंक गए। कारण ये था कि उन्होंने हरि अर्थात विष्णु जैसा रूप मांगा था और विष्णु जी ने उन्हें हरि अर्थात वानर जैसा रूप दे दिया। हरि का दूसरा अभिप्राय वानर भी होता है। नारद जी गुस्से में वैकुंठ धाम पहुंचे और उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा मजाक क्यों किया। तो विष्णु जी ने कहा कि सिर्फ उनका घमंड तोड़ने के लिए किया गया था। परंतु उससे नारद जी का क्रोध शांत नहीं हुआ और वो बोले कि प्रभु, मैं आपको ये शाप देता हूँ कि जिस प्रकार से मैं पत्नी वियोग में दुखी हुआ हूँ, वैसे ही अपने अगले अवतार में आप भी अपने पत्नी वियोग में दुखी होंगे और जो रूप प्रदान करके आपने मेरा मजाक उड़वाया है, वही रूप से आपको मदद मांगनी पड़ेगी, अर्थात वानर जाति से। विष्णु जी ने सहर्ष से शाप स्वीकार किया। इधर नारद मुनि की जैसे तंद्रा टूटी, फिर उन्हें यह पश्चाताप हुआ कि ये क्या कह दिया उन्होंने, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। तब वो समझे कि प्रभु की ही लीला है। तो इस प्रकार नारद मुनि के शाप के कारण ही त्रेता युग के अवतार श्री राम को पत्नी वियोग और वानरों की मदद लेनी पड़ी। तो दोस्तों, यह था पूरा वृत्तांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।